अंत भला तो सब भला, क्या यह कहावत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर चरितार्थ हो पाएगी? 2021 बीत रहा है, 2022 आ रहा है, उम्मीदों का साल बीत गया, उम्मीदों का नया साल आ रहा है। कहा जा रहा है कि साल के आखिरी दिन तोहफा मिल सकता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उम्मीदें कुचालें भर रही है कि अंतिम दिन ही सही कुछ तो मिल जाए, भागते भूत की लंगोटी ही हाथ में लग जाए। हालांकि वह भी लग पाएगा या न लग पाएगा इसे लेकर संशय है, मगर उम्मीदें हैं, इसलिए सब इस चक्कर में घूम रहे हैं कि किसका नाम है, किसका नाम नहीं है। इन्हें लगता है कि कमाई हमने की और मलाई बड़े नेता खा रहे हैं। सही बात भी है, क्योंकि मंत्री तब भी बने थे, मंत्री अब भी बन गए, बाकी रह गए तो आम कार्यकर्ता। हालांकि इस बीच कुछ वफादार राजनीतिक नियुक्तियां पा लिए हैं, मगर आम कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी वैसे ही घूम रहे हैं जैसे विपक्ष का शासन हो, जिन्होंने दरियां उठाई थी, लाठियां खाई थी, नारे लगाए थे। वह सोच रहे हैं कि 3 साल का वक्त तो बीत ही गया, जो बचा है उसी में कुछ मिल जाए, कम से कम जनता के बीच जाकर यह तो कह सकें कि देखो मैं कांग्रेस का नेता हूं। बड़ा सवाल है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है कौन? कांग्रेस में नेता के वफादार ज्यादा हैं, पार्टी के कार्यकर्ता कम हैं। कोई इसका है, कोई उसका है। इसीलिए यह भी सवाल उठ रहा है कि किसके किसको मिलेगा। अब जो नाम आ रहे हैं, पुखराज पराशर के नाम आ रहे हैं, राजीव अरोड़ा का नाम आ रहा है, धर्मेंद्र राठौड़ का नाम आ रहा है। टेलीफोन टेपिंग में बहुत नाम गूंजा था, हालांकि सच था या झूठ था। राजीव स्वरूप का भी नाम आ रहा है, क्योंकि वह भी इंतजार कर रहे हैं अपनी उस दौर की वफादारी का इनाम पाने के लिए। तो इस तरह से जो नाम आ रहे हैं, उन नामों को लेकर बहस हो रही है कि यह नाम कहां से आ रहे हैं, यह किसी व्यक्ति के हैं या पार्टी के हैं। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के वफादार रहे हैं, उनका भी नाम आ रहा है। सीताराम लांबा हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद है, भानु प्रताप सिंह, संदीप यादव, जोगिंदर अवाना, लाखन सिंह, दीपचंद खेरिया, वाजिब अली, यह सब बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। जब शामिल हुए तो कहा था कि कोई मांग नहीं है, बिना शर्त शामिल हो रहे हैं और मंत्री बनने के लिए ललायित थे। अब मंत्री नहीं बन पाए हैं तो सरकार को भी डर लग रहा है कि पता नहीं छोड़कर भाग जाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते थे कि बिना मांग के शामिल हुए हैं, मगर जनता सब देख रही है कैसे ये हास्य के वस्तु बने हुए हैं, कुछ पाने के लिए कैसे तड़प रहे हैं। कुछ पाने के लिए तो आए थे, कब तक इंतजार करेंगे? 3 साल तो गुजर गया, अगली बार जीते ना जीते। इसी तरह से रामेश्वर डूडी को भी सचिन पायलट बनाना चाह रहे हैं। डॉक्टर चंद्रभान का भी नाम आ रहा है, गिरिजा व्यास का भी नाम आ रहा है। हालांकि बुजुर्ग हो गई हैं, मगर कांग्रेस में नेता बुजुर्ग होते नहीं, यहां तो कोई मार्गदर्शक मंडल है नहीं। रफीक खान का भी नाम आ रहा है, हर जगह मौजूद रहते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़े हों और अपनी गर्दन निकाल लें, ऐसा कोई तस्वीर सामने नहीं आती है, इसलिए वह भी इनाम चाहते हैं। अल्पसंख्यक कोटे से चाहते हैं, जयपुर से चाहते हैं। ब्रजकिशोर शर्मा हैं, बुजुर्ग नेता हैं, किसी खेमे में नहीं रहे, उन्हें भी इनाम मिल सकता है। रिहाना रियाज हैं, बालेंदु शेखावत हैं, जिनके पिता को मंत्री कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं बनने दिए। राजेश चौधरी हैं, इनके लिए कहा जाता है कि सचिन पायलट के खास हैं। इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं, अर्चना शर्मा भी कोशिश कर रही हैं। तमाम ऐसे नेता हैं जो इर्द गिर्द घूमते हैं कांग्रेस दफ्तर के, मगर किसी पार्टी के हैं। वह अपने वफादार के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि वफादारी का इनाम मिल जाए। मगर जनता क्या चाहती है? अब देखिए, कल पहली खबर थी, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का पेपर आउट हो गया। पेपर लीक करने के मामले में एनएसयूआई का महासचिव गिरफ्तार हुआ। आज कोई खबर ही नहीं है। किसी ने जादू से गायब कर दिया क्या हुई जांच का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। जादूगर ऐसे ही जादू करते हैं, इसलिए जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे डर रहे हैं। कहीं कोई नाम नहीं छापता
कि बत्तीलाल की जमानत हो गई या बत्तीलाल जेल में है। बत्तीलाल ने क्या बताया आपने कहीं पढ़ा? भजनलाल का क्या हुआ कहीं पढ़ते हो आप? इसी तरह से प्रकाश गोदारा का नाम भी आप भूल जाइए, क्योंकि भ्रष्टाचार के इन मूर्तियों को गायब कर दिया गया है जादू से। मगर जनता के दिलों से गायब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अत्याचार है उन बेरोजगारों के ऊपर जो दिन रात मेहनत कर परीक्षा देते हैं। कुछ तो पेपर आउट कर निकल जाते हैं, कुछ आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग में सेटिंग कर निकल जाते हैं, बाकी के लोग जाएं कहां? इसीलिए इतने लंबे समय तक आंदोलन की मांग करने के बावजूद थक कर घर बैठ गए हैं। उनकी आवाजें अगर सरकार सुन नहीं रही है तो ऐसा सरकार मत सोचे कि वह लोग भूल गए हैं, या भूले नहीं हैं। आपसे अगर भजनलाल नहीं पकड़ा जा रहा है तो सीबीआई को जांच क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रकाश गोदारा ने क्या बताया, कहां से प्रश्न पत्र आया था, इसे लेकर पुलिस सफाई क्यों नहीं दे रही है? एनएसयूआई की तरफ से सफाई आई है कि 10 जुलाई को ही संगठन का विघटन हो गया था, कोई पदाधिकारी था ही नहीं। अगर नहीं था तो यह कैसे महासचिव था? सवाल यह नहीं है किस पार्टी से जुड़ा था, सवाल यह है कि अगर सत्ताधारी दल से वह शख्स जुड़ा है, चाहे वो रीट परीक्षा का हो या एसआई परीक्षा का हो, वीडियो परीक्षा का हो, पेपर लीक मामले में, तो सत्ता का यह धर्म बनता है कि पाक साफ निकले, या नहीं कि खबर को दबाए, खबर को गायब कर दे। खबर को गायब करने से खबरें छुपती नहीं है। 50,000 पद करने को लेकर कड़ाके की ठंड में नंगे बैठे हुए हैं शहीद स्मारक पर बेरोजगार। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कम से कम सोच रहे हैं कि बाकी के जो बच गए हैं वह तो शामिल कर लिए जाएं। पद खाली पड़ा है, सरकार कह रही है मनसा है, तो फिर समस्या क्या है समझ में नहीं आता। पुलिस लगा दी गई है वहां पर। पैरा टीचर्स के साथ क्या हुआ? ये रीट वाले छात्र हैं जो 50,000 पद की मांग कर रहे हैं, और देखिए उनसे ज्यादा पुलिस लगाई गई है। ये तस्वीर वो भूल नहीं सकते हैं। इसी तरह से ये पैरा टीचर्स वाले भी हैं। पैरा टीचर्स को लेकर सचिन पायलट ने भी पत्र लिखा है। रीट में पद बढ़ाने को लेकर सचिन पायलट ने भी पत्र लिखा है। ये टीचर है, टीचरों के साथ पुलिस क्या व्यवहार कर रही है देख लीजिए। क्या मांग रहे हैं? आपने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हम आएंगे तो संविदा पर लगे हुए शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। 3 साल गुजर गए। 3 साल गुजरने के बाद भी अगर आपको यह वादा याद दिला रहे हैं और आप इन पर डंडे बरसा रहे हैं, तो इससे ज्यादा किसी सरकार के लिए शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। अपने वादे पर भी तो खड़ा उतरिए। सरकार का यह धर्म बनता है कि अपने वादे पर खड़े उतरे। मगर जो कुछ शहीद स्मारक पर हो रहा है पिछले 2-3 महीनों से, शहीदों की आत्माओं को भी यह कचोटता होगा। पता नहीं सरकार की आत्मा जगती क्यों नहीं है। दरअसल ऐसा लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। कल जो हमने दृश्य देखा, चाहे वो मंत्रिमंडल की बैठक का हो या फिर शरद महोत्सव का हो, ऐसा लगा कि केवल नामदार बनकर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। देखिए कैसे एक मुख्यमंत्री अपने सलाहकार से कहता है कि आप मास्क लगा लीजिए, और वह सलाहकार 40 सेकंड में मास्क उतार कर रख देता है। परवाह नहीं है उसे कि मुख्यमंत्री ने सबके सामने उससे क्या कहा था। यह होता है जब मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो जाए। देखिए किस तरह से कल मंत्री कोरोना को लेकर जो बैठक हुई थी उसमें बोल रहे थे। मुख्यमंत्री कह रहे थे छुपा कर रखो। जनता देख रही थी, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, और मुख्यमंत्री कह रहे थे छुपा कर रखो, बताना नहीं है। जो बात बताना नहीं है वह जनता सुन रही थी। और आपस में कैसे मंत्री मुख्यमंत्री को निर्देश दे रहे थे, ऐसा लग रहा था। मैं बार बार कहता हूं तो लोग कहते हैं बार बार कहते हो। सचिन पायलट के चक्कर में मुख्यमंत्री का पद इन्होंने विधायकों और मंत्रियों को कैसे गिरवी रख दिया है, यह 2 तस्वीरें दिखा रही थी। संयम लोढ़ा मात्र 40 सेकंड तक मास्क लगा के रह सके। उन्हें इतना भी याद नहीं आया कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा है कि हमारे सलाहकार हैं वह मास्क लगा लें। सलाहकार तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हैं, मगर सलाह खुद मुख्यमंत्री दे रहे थे। मगर मुख्यमंत्री का इकबाल इतना
कम हो चुका है, इतना खत्म हो चुका है कि किसी विधायक को परवाह ही नहीं है। जिस तरह का दृश्य कल मंत्रिपरिषद की बैठक में देखने को मिला, आपस में मंत्री ऐसे बोल रहे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी तरह से चाह रहे थे कि सब शांत हो जाएं, एक सुझाव दे दें, मगर सब निर्देश दे रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। साफ साफ दिखाई दे रहा था केवल नाम के मुख्यमंत्री बचे हैं। जब मैं कहता हूं कि वह केवल 8 सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री बचे हुए हैं, तो इसका मतलब यही है कि विधायक और मंत्री सुनते नहीं हैं। सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप सचिन पायलट को केंद्र में रखकर राजनीति करोगे, जब आप चाहोगे कि जिनको मंत्री सचिन पायलट ने बनाया है वह भी हमारे पास आ जाएं, जिनसे वादा किया था वह भी हमारे पास रहें, तो फिर आपका इकबाल खत्म होगा। सचिन पायलट के चक्कर में अशोक गहलोत क्या क्या खो चुके हैं, इसका अंदाजा उन्हें है ही नहीं, और सचिन पायलट तो पाते ही जा रहे हैं। कहते हैं ठोकर लगने से चीजें बर्बाद हो जाया करती हैं सिवाय कामयाबी के। कामयाबी ऐसी शय है कि ठोकर लगने के बाद निखर जाती है। 2022 में सचिन पायलट निखरेंगे या क्या करेंगे? आगे आने वाला साल सचिन पायलट का इसलिए है कि जो कुछ खोना था वह खो चुके हैं। उस जमीन पर खड़े हैं जहां से सिर्फ उन्हें पाना ही पाना है, और जनता का प्यार जिस तरह से मिल रहा है, किस तरह से समेट कर रखकर वह पाते हैं, यह देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि सबकी निगाहें अब 2022 में सचिन पायलट पर ही रहेगी। कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जिसे कुछ करना है, करना सिर्फ पायलट को ही है। क्या वह वापस सत्ता के शीर्ष पर पहुंच पाते हैं? क्या वह कोई नई राह पकड़ते हैं? यह सब कुछ इसी 2022 में तय होना है। मगर इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब कोई कमजोर होता है सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति, तो वह चालें चलता है। चालें क्या चली जा रही है? मैंने कल भी आपसे आगाह किया था कि गुर्जरों ने पृथ्वीराज चौहान के नाम पर अजमेर में जो प्रदर्शन किया है वह केवल प्रदर्शन नहीं था। इसलिए कह रहा हूं कि अगले 2 दिनों में राजपूत भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसकी तैयारियां हो रही है। यह कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? पृथ्वीराज चौहान तो हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हैं। अब हरचंद खटाना जो हैं, उनकी मां जिला परिषद सदस्य हैं कांग्रेस से अजमेर की, और उप जिला प्रमुख की उम्मीदवार थी। वो सत्ता में बैठे एक नेता के करीबी हैं। वह क्या चाह रहे हैं और क्यों राजपूतों से टकराव चाह रहे हैं, यह समझ से परे है। हिम्मत सिंह गुर्जर भी हमारे मित्र हैं, मगर वह पृथ्वीराज चौहान के नाम पर इतना उद्वेलित क्यों है, हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि वह सचिन पायलट के नहीं बल्कि अशोक गहलोत के करीबी हैं। और राजपूतों में भी कुछ नए नए करीबी अशोक गहलोत के बने हैं, नए नए राजपूत नेता बने हैं। वह भी कोशिश कर रहे हैं कि राजपूत भी इसे लेकर उद्वेलित हो। समाज के हाशिए पर जाकर आप समाज को अंदर की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हो गर्त में, यह गलत है। समाजों को लड़ाना अच्छी बात नहीं है, और समाज को यह समझना चाहिए, चाहे यह समाज हो या वह समाज हो। इतिहास बांटने वालों का नहीं रहा है। इतिहास के नाम पर बंटो मत, क्योंकि नेताओं का इतिहास ही बांटने का रहा है। मैं बार बार आगाह इसलिए कर रहा हूं आपको कि राजस्थान तक पर हमारा धर्म है कि सभी जाति और धर्म आपस में प्रेम से रहें, नेताओं के चक्कर में आकर बंटे नहीं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।